Hello everyone, welcome back to another video. And in this video, I'll be talking about your orientation day. मुझसे लिटरली बहुत लोगों ने पूछा कमेंट करके, कुछ लोगों ने पूछा, कुछ लोगों ने पर्सनली टेक्स्ट करके मुझसे पूछा ओरिएंटेशन डे पे क्या होता है और हमें किस तरीके से प्रिपेयर्ड रहना चाहिए. सो हियर आई एम विद दिस वीडियो इन विच आई विल टेल यू ऑल कि what exactly happens on the orientation day and how you should be prepared for it. And उसके अलावा भी I'll be giving you some extra tips that you should use on the first day of your college. But before that, I want you all to take a moment and subscribe to my channel if you find my videos helpful at any point. You can also suggest me topics on which you want me to make videos so that it would be helpful for you. Okay, so let's not waste any time and get into the video. So firstly, what exactly happens on the orientation day and how you should be prepared for it. So सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि there are two main types of orientation, or I would say three main types of orientation, जिसमें सबसे पहला is your college orientation, second is your department orientation, and the third one is your societies का orientation. सो जो 1 अगस्त को ओरिएंटेशन होने वाला है, मोस्टली डी के कॉलेजेस में 1 अगस्त को जो फ्रेशर्स आ रहे हैं उनके लिए ओरिएंटेशन डे है. सो व्हाट एग्जैक्टली इज़ गोइंग टू टेक प्लेस ऑन दैट पर्टिकुलर डे. आपको कॉलेज के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएंगी. फॉर एग्जांपल द हिस्ट्री ऑफ योर कॉलेज, द अचीवमेंट्स ऑफ योर कॉलेज, द रैंकिंग ऑफ योर कॉलेज, द डिपार्टमेंट्स ऑफ योर कॉलेज, द फैकल्टी ऑफ योर कॉलेज, द सोसाइटीज़ ऑफ योर कॉलेज, एवरीथिंग जो कि आपको आपके कॉलेज के बारे में सारी चीज़ें जितनी भी पता होनी चाहिए वो आपको उस ओरिएंटेशन में बताई जाती हैं. प्लस इट इज़ ऑल्सो अ सॉर्ट ऑफ वेलकम फॉर यू. जो भी फ्रेशर्स आ रहे हैं उनके लिए एक वेलकम है कि अब यू आर अ पार्ट ऑफ दिस कॉलेज. सो एंड उसके अलावा आपके लिए बहुत से प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज़ किए जाते हैं, लाइक कल्चरल प्रोग्राम्स जिसमें डांस होगा, म्यूज़िक होगा, परफॉर्मेंसेस दी जाती हैं कॉलेज की सोसाइटीज़ की तरफ से, जो भी डांस सोसाइटीज़ हैं, म्यूज़िक सोसाइटीज़ हैं, तो आपके लिए लाइक परफॉर्मेंसेस भी प्रिपेयर की जाती हैं. एंड उसके अलावा कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं एंड आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है. एंड हाउ यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस ओरिएंटेशन डे इज़ दैट सबसे पहले कि आपको एंट्री कॉलेज में एंट्री लेने के लिए आपको जो आपकी एडमिशन स्लिप है जिसमें आपने फ़ी पेमेंट की है उस स्लिप का आपको एक प्रिंट आउट ले लेना है. एंड उसमें आपको एक अपनी पिक्चर चिपकानी है. यू विल फाइंड अ स्पेस फॉर इट. एंड अगर आपको स्पेस नहीं मिलता है उसमें तो फिर आप अपनी एक फ़ोटो प्रिंट आउट लाइक आप अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लेकर के चले जाना कॉलेज में. एंड आपको कॉलेज में एडमिन में जाकर के वहाँ पर एक स्टैम्प लगवाना पड़ता है या फिर सिग्नेचर शायद होता है. आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली कि मुझे स्टैम्प शायद लगता है. एंड उसके साथ साथ आपका एक जो कॉलेज का रोल नंबर है वो उस पर लिखा जाएगा. एंड आपको फिर एवरी डे यू हैव टू कैरी दैट एडमिट कार्ड जब तक कि आपको आपका आईडी कार्ड नहीं मिल जाता, जो द ऑफिशियल कॉलेज आईडी कार्ड जब तक नहीं मिल जाता आपको आपकी एडमिशन स्लिप जो आपकी फ़ी स्लिप है वो लेकर के जाना होगा कॉलेज में. सो फर्स्ट डे के लिए आपकी एंट्री उस स्लिप से ही होगी एंड उस पर आपके बाकी सिग्नेचर्स एंड ऑल उस दिन ही लगेंगे या फिर 1-2 दिन बाद आप आराम से लगवा सकते हो. इट्स नॉट अ वेरी बिग प्रॉब्लम कि आपको उस दिन ही लगवाना है. एंड उसके अलावा आई वुड सजेस्ट यू ऑल टू कैरी अ स्मॉल डायरी और अ नोटबुक और एनीथिंग दैट यू फाइंड सूटेबल फॉर योर सेल्फ. एंड एक पेन ले लेना ताकि आप सारी चीज़ें नोट डाउन कर सको. एंड वट एवर यू विल फील इंटरेस्टिंग, जो भी आपको लगे कि ओके ये शायद चीज़ मुझे नोट कर लेनी चाहिए, बाद में मेरे काम आ सकती है, तो यू कैन जस्ट नोट इट डाउन. एंड उसके अलावा आप उस दिन ओरिएंटेशन डे को आप अपने डिपार्टमेंट के बच्चों से भी मिलोगे. सो आई विल सजेस्ट यू ऑल टू ट्राई टू मेक फ्रेंड्स. एंड उस दिन ही आप जितना इंटरेक्शन कर सको मैक्सिमम इंटरेक्शन करने की कोशिश करना, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के फ्रेंड्स एंड ग्रुप्स फर्स्ट डे ही बन जाते हैं. फिर जो मेरे जैसे बच्चे होते हैं जो बाद में जाते हैं कॉलेज, लाइक मेरा वैसे फर्स्ट राउंड में ही एडमिशन हो गया था, बट मैं ड्यू टू अपने पर्सनल रीजंस की वजह से कुछ दिनों बाद कॉलेज गई थी, लाइक अराउंड 15-20 डेज़ बाद कॉलेज गई थी. तो फिर मैं ओरिएंटेशन पे नहीं गई थी, मेरे दोस्त नहीं बने थे, मेरी उतनी इंटरेक्शन किसी से हुई नहीं थी. तो फिर इट वाज लाइक स्लाइटली डिफिकल्ट फॉर मी टू इंटरैक्ट विद पीपल, बट पीपल वेर वेलकमिंग. तो फिर थोड़ा सा सब कुछ सेटल हुआ. बट आई वुड सजेस्ट कि अगर आप ओरिएंटेशन डे पर जा रहे हो तो ट्राई टू मेक न्यू फ्रेंड्स, ट्राई टू इंटरैक्ट विद पीपल. जितने मैक्सिमम लोगों से आप इंटरैक्शन कर सको आई वुड सजेस्ट कि आप वो करो, बिकॉज सारे लोग नए हैं एंड यू हैव दैट लिबर्टी कि आप किसी से भी दोस्ती कर सकते हो. एंड आई वुड ऑल्सो सजेस्ट यू ऑल टू चूज़ योर फ्रेंड्स वाइजली. जो भी आपको लगे कि ओके इससे मेरा कनेक्शन हो रहा है, आई कैन बी फ्रेंड विद दिस पर्सन, तो उससे आप दोस्ती करो. ज़बरदस्ती की दोस्ती करने की आई वोंट से कि कोई ज़रूरत है कि आप ज़बरदस्ती किसी
किसी से दोस्ती कर रहे हो, अगर वो सामने वाला पर्सन इज़ नॉट इंटरेस्टेड, आई वुड से कि आप उसको ज़्यादा फोर्स मत करो। बट ऐसा बहुत रेयर केस में होता है कि कोई इंटरेस्टेड नहीं होता है, क्योंकि सारे लोग नए हैं, सभी को दोस्त चाहिए, सभी चाहते हैं कि कोई उनके साथ लाइक कॉलेज एक्सप्लोर करने के लिए हो, तो फिर एवरीवन विल बी ओपन फॉर फ्रेंडशिप। सो दैट्स वन थिंग। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन टेक नोट्स ऑफ इट। एंड ऑल्सो आई वुड सजेस्ट कि उस दिन सीनियर्स भी प्रेजेंट होंगे, क्योंकि उस दिन फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर एंड थर्ड ईयर सारे की क्लासेस, तीनों ईयर की क्लासेस, एंड ऑल्सो दिस टाइम तो फोर्थ ईयर भी है, तो फोर्थ ईयर इन चारों ईयर्स की क्लासेस 1 अगस्त से ही स्टार्ट हो रही हैं। तो यू विल ऑल्सो हैव दिस थिंग कि आप अपने सीनियर से भी मिल सकोगे। तो आई वुड सजेस्ट कि आप अपने सीनियर से भी इंटरैक्ट करो, आप कॉलेज में जितना इंटरैक्शन कर सकते हो उतनी इंटरैक्शन करो, सो दैट इट वुड बी गुड फॉर यू कि आपको बाद में फिर जब किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो आपको आराम से लोग, यू विल ऑलरेडी हैव पीपल फॉर दैट। आई वुड सजेस्ट कि यू शुड कैरी योर वाटर बॉटल, प्लस अगर आप कुछ खाने का भी ले जा सकते हो तो वो भी रख लेना, बिकॉज बहुत लाइक इट्स गोइंग टू बी अ फुल लॉन्ग डे, एंड अब बहुत ज़्यादा यू विल बी ऑक्यूपाइड विद थिंग्स। तो आपको फिर शायद कैंटीन जाने का टाइम है और उस दिन बहुत ज़्यादा क्राउडेड होगा पूरा कैंटीन, नेस्कैफ़े पूरा क्राउडेड होगा, मदर डेयरी पूरा क्राउडेड होगा, तो प्रोबेबली आपको फिर कुछ खरीदने का चांस ना मिल पाए, या आपका मतलब आपको वो क्राउड देख करके शायद मन ना करे। तो आई वुड सजेस्ट कि आप अपने एंड से, अगर आप पीजी से आ रहे हो या घर से आ रहे हो या बाहर से आ रहे हो, तो आप प्रॉपर खाना वाना खा करके जाओ, कुछ खाने का रख के ले लो, बिस्किट वगैरह ही कुछ तो रख ही लो, ताकि आप फिर खा सको। अगर आपको कैंटीन में या फिर नेस्कैफ़े पे ऐसा लगे कि बहुत ज़्यादा क्राउडेड हेक्टिक हो रहा है और आप नहीं जाना चाहते हो, तो यू कैन डू दिस थिंग। एंड टॉकिंग अबाउट द क्लोथिंग, आई वुड से कि आई नो इट्स योर डे एंड यू वांट टू ड्रेस अप, लाइक जितना स्टाइलिश हो सको आप उतना स्टाइलिश बन के जाना चाहते हो, तो आई वुड ऑफ कोर्स आप बन के जाओ, बट आई वुड सजेस्ट कि थोड़ा कैजुअल ही बन के जाओ, बिकॉज बहुत ज़्यादा हेक्टिक डे हो जाता है। तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है कि अगर आप थोड़ा कंफर्टेबल ना बन के जाओ, परेशानी होगी और आप परेशान होगे, तो इससे अच्छा है कि थोड़ा स्टाइलिश येट कैजुअल बन के जाओ, ताकि यू विल बी कंफर्टेबल द इंटायर डे। क्योंकि फिर आपको स्टाइलिश बनने के लिए तो हमारी SU इज़ वेरी एक्टिव, SU इज़ स्टूडेंट यूनियन, सो इट्स वेरी एक्टिव, एंड वो आपके लिए बहुत सारे डेज़ ऑर्गेनाइज़ करेंगे। हमारे टाइम पे बारबी डे हुआ था, पिंटरेस्ट डे हुआ था, दिस डे दैट डे, बहुत सारे डेज़ होते रहेंगे कि आप स्टाइलिश बन के जा सको। तो फर्स्ट डे तो आप थोड़ा सा कैजुअली बन के जाओ, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा भाग दौड़ करना होगा, आपको कॉलेज एक्सप्लोर करना है, ओरिएंटेशन अटेंड करनी है, अपने डिपार्टमेंट की ओरिएंटेशन, कॉलेज की ओरिएंटेशन, इधर उधर भागते रहोगे, इधर उधर करते रहोगे सारी चीज़ें, तो फिर आप बहुत ज़्यादा थक जाओगे। वन मोर थिंग विच आई वॉन्ट टू ऐड इज़ दैट कि सम पीपल ऑल्सो आस्क्ड मी कि क्या वो अपने पेरेंट्स को ओरिएंटेशन डे पर ला सकते हैं। सो इट्स अ नो, आप अपने पेरेंट्स को ओरिएंटेशन डे पर नहीं ला सकते हो, स्पेशली इन गर्ल्स कॉलेजेस, एंड LSR में तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। कोविड कॉलेजेस में शायद है अलाउड, आई हैड वॉच सम वीडियो जिसमें पेरेंट्स किसी किसी कॉलेजेस में जा रहे थे, कोविड कॉलेजेस में शायद अलाउड है, बट गर्ल्स कॉलेजेस में नो, पेरेंट्स बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। सो एंड फॉर पीपल जो कि कॉलेज ओरिएंटेशन डे पे नहीं जाते हैं, या फिर वो 1 हफ़्ते बाद जाते हैं, 2 हफ़्ते बाद जाते हैं कॉलेज, तो फिर उनका क्या, ठीक है। तो देयर इज़ नो प्रॉब्लम कि आप कॉलेज का ओरिएंटेशन अटेंड करो, डिपार्टमेंट का ओरिएंटेशन अटेंड करो या ना करो, देयर इज़ नो इशू कि आप ओरिएंटेशन मतलब अटेंड करो या ना करो। लाइक इट इज़ नॉट एट ऑल कंपलसरी कि सबको अटेंड करना ही, आपका एडमिशन हो चुका है अब कॉलेज में, देयर इज़ नो प्रॉब्लम, ठीक है, कि आप अटेंड करो या ना करो, इट इज़ नॉट एट ऑल कंपलसरी। उस दिन कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होता, कुछ भी नहीं होता है, सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। तो कुछ लोगों ने मुझसे ये भी पूछा कि अगर वो ओरिएंटेशन डे नहीं अटेंड करेंगे तो फिर उनको ओरिएंटेशन डे के बारे में पता कैसे चलेगा कि उसमें क्या क्या चीज़ें हुई थी, क्या मतलब क्या हुआ ओरिएंटेशन डे पे एग्जैक्टली, तो उनको कैसे पता चलेगा। तो फॉर देम लेट मी टेल यू कि आपकी ग्रुप्स बन जाएंगी, व्हाट्सएप ग्रुप्स। 28 को आपके सेकंड राउंड का अलॉटमेंट आ रहा है, आई एम मेकिंग दिस वीडियो ऑन 27th, तो 28 को आपको आपके सेकंड राउंड का अलॉटमेंट आ रहा है, तो प्रोबेबली उसके बाद आपकी ग्रुप्स ज़रूर बन जाएंगी, बट 1 अगस्त के पहले तो आपकी ग्रुप्स बन ही जाएंगी, एंड यू विल बी एडेड इन दोज ग्रुप्स, एंड आपको सारी इन्फॉर्मेशन उसी ग्रुप में दी जाएंगी। एंड अगर आपको लगता है कि आपने अटेंड नहीं किया ना, आपको बहुत ज़्यादा ऐसा है कि नहीं मुझे जानना ही है कि ओरिएंटेशन डे पे क्या हुआ, तो यू कैन रीच आउट टू योर बैचमेट्स उस ग्रुप्स में, एंड आप अपने बैचमेट से पूछ सकते हो, उनसे पूछ सकते हो कि आखिर ओरिएंटेशन डे पे क्या हो, बट स्टिल इफ़ यू वांट टू नो लेट मी नो, मैं आपको बता दूँगी, आई एम हियर टू हेल्प यू ऑल। सो या that is it for this video, and if you found this video interesting and helpful at any point, I would
want you all to take a moment and subscribe to my channel and comment down your doubts if you have any, and you can also suggest me topics that you want me to make videos on. And plus I will be making a video on the societies of LSR, so stay tuned for that. Next video will be that, अगर मुझे कुछ और doubts लोगों से नहीं मिलते हैं. So till then, bye bye.